गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले कुछ दिनों से हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन देख रहे हैं। उसी क्रम में आज हम ये देखेंगे कि पूंजी में कमी के कार्यक्रम के अंतर्गत किस प्रकार से लेखांकन किया जाता है। इसके अंदर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यदि इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स सेक्रीफाइस करते हैं तो किस प्रकार से एंट्री होगी। इसमें पहली स्थिति है कि यदि इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की कैपिटल का अमाउंट यदि मान लीजिए 10 रुपये है और उसको 8 रुपये में कन्वर्ट कर दिया है तो किस प्रकार से एंट्री होगी। इस स्थिति में हम डेबिट करेंगे 10 रुपये से शेयर कैपिटल अकाउंट को, और यदि 8 रुपये में कन्वर्ट किया है तो 8 रुपीज़ हम शेयर कैपिटल अकाउंट करेंगे, और 2 रुपये शेयर कैपिटल जो बच गई है वो अमाउंट हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो इस स्थिति में एंट्री होगी ओल्ड डिनोमिनेशन शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पुराने पूंजी खाते में जो क्रेडिट की गई राशि से क्रेडिट करेंगे टू न्यू डिनोमिनेशन शेयर कैपिटल अकाउंट, नए पूंजी खाते की राशि से, और जितना कमी की गई है वो हम ट्रांसफ़र करेंगे टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट से। इसके विपरीत यदि अंशों के अंकित मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है तो जितनी राशि से पूंजी कम की गई है उससे एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। इस स्थिति में पहली वाली स्थिति की तरह हम ओल्ड डिनोमिनेशन शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे, क्योंकि दूसरी स्थिति में शेयर कैपिटल का अंकित मूल्य वही रखा गया है। इसलिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। जितनी राशि से पूंजी कम की है उतनी राशि कंपनी जब चाहे भविष्य में पुनः मांग सकती है। तीसरी एंट्री है यदि अंशों के अंकित मूल्य में परिवर्तन तो हो किंतु नया अंश अंशतः चुकता हो, जैसे पुराना अंश ₹10 का था और उसके स्थान पर ₹5 वाला नया अंश दिया जा रहा है जिसका चुकता मूल्य यानी पेड अप वैल्यू ₹3 है, तो प्रविष्टि किस प्रकार से होगी। ओल्ड डिनोमिनेशन शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू डिनोमिनेशन शेयर कैपिटल अकाउंट और टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। यानी 10 रुपये का शेयर है जिसको 5 रुपये वाला नया अंश दिया जा रहा है, तो 10 रुपये से हम डेबिट करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट को, 5 रुपये से हम क्रेडिट करेंगे ₹2.5 शेयर कैपिटल अकाउंट, और 5 रुपये वाला न्यू डिनोमिनेशन वाला शेयर कैपिटल है पर इसकी पेड अप वैल्यू अभी 3 ही मानी गई है, तो इसलिए इसको हम क्रेडिट करेंगे 3 रुपये से, बाकी हम 7 रुपये प्रति शेयर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ भविष्य में कंपनी कभी भी 2 रुपये प्रति अंश और मांग सकती है, यानी 5 रुपये का नया शेयर हो गया है और पेड अप वैल्यू मानी गई है 3, तो 2 रुपये प्रति शेयर भविष्य में कंपनी कभी भी मांग सकती है। इसके बाद जब पूर्वाधिकार अंशों व इक्विटी अंशों के अंकित मूल्य में कोई परिवर्तन न किया गया हो तथा उन पर प्रदत्त राशि घटा दी गई हो तो एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। जितना कम किया गया है उस राशि से शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और जितनी राशि से कम किया गया है उसको हम क्रेडिट कर देंगे टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। कभी कभी लेनदार और ऋण पत्रधारी भी त्याग करने के लिए सहमत हो जाते हैं। इस स्थिति में उनके दावों में भी कमी लाई जाती है। इस कमी की राशि से एंट्री होगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। उदाहरण के लिए बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स दिखा रखे हैं 2 लाख के और डिबेंचर्स दिखा रखे हैं 4 लाख के। प्रश्न में ये दिया हुआ है कि क्रेडिटर्स 30,000 का त्याग करने को सहमत है और डिबेंचर्स 20,000 के त्याग करने को सहमत हैं, तो ऐसी स्थिति में क्रेडिटर्स अकाउंट को 30,000 से हम डेबिट करेंगे, डिबेंचर्स अकाउंट को 20,000 से हम डेबिट करेंगे और 50,000 से हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और जब नई बैलेंस शीट बनाई जाएगी तो उस स्थिति में इस अमाउंट से क्रेडिटर्स को 20,000 अमाउंट से कम कर देंगे और डिबेंचर्स को
30,000 अमाउंट से कम कर देंगे। यदि कंपनी की लेखा पुस्तकों में सामान्य संचय खाते या अन्य किसी संचय खाते में क्रेडिट शेष पाया जाता है तो इन खातों में क्रेडिट की गई हुई राशि को पूंजी की कमी कार्यक्रम में पूंजी कमी खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है और एंट्री होती है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, या जो भी रिजर्व है उस सबको डेबिट कर देंगे और टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जब कंपनी निरंतर कई वर्षों से हानि में होती है तो वो अपनी एसेट्स का सही मूल्यांकन नहीं कर पाती है या एसेट्स पर सही डेप्रिसिएशन नहीं राइट ऑफ कर पाती है, तो ऐसी स्थिति में ये जनरल रिजर्व और अदर रिजर्व या तो प्रश्न में होंगे ही नहीं, और अगर होते हैं तो उनको भी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। किसी संपत्ति के पुनर्मूल्यांकन के फलस्वरूप यदि उसके मूल्य में वृद्धि होती है तो इस वृद्धि से एंट्री होगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। उदाहरण के लिए यदि प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट में दिखा रखी है 5 लाख और आपको प्रश्न में ये बताया जाता है कि इसका पुनर्मूल्यांकन करने पर इसकी वैल्यू है 5,50,000, तो ऐसी स्थिति में 50,000 से 5,50,000 माइनस 5 लाख, उसमें 50,000 की वृद्धि हुई है तो 50,000 से एसेट्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे और टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। इसी प्रकार कंपनी को यदि कोई अन्य लाभ उत्पन्न होता है तो उक्त राशि भी पूंजी कमी खाते में क्रेडिट कर दी जाती है। पूंजी कमी खाते में क्रेडिट की राशि का उपयोग व्यापारिक हानियों, विशेष हानियों, ख्याति की रकम, कृत्रिम संपत्तियों एवं मूर्त व अमूर्त संपत्तियों में कमी करने के लिए किया जाए तो प्रविष्टि होगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू डिस्काउंट ऑफ ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट, टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट, टू पेटेंट अकाउंट, टू अदर एसेट्स अकाउंट। स्पेसिफिक नेम्स जैसा कि हम देख रहे हैं बार बार कि कंपनी की गुडविल या पेटेंट या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो कि राइट ऑफ नहीं किए गए हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स जो राइट ऑफ नहीं किया गया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है जिसको हमें राइट ऑफ करना है, और या कोई भी अदर एसेट्स है जिसको हमें राइट ऑफ करना है या जिसका मूल्यांकन कम हो गया है, तो ऐसी स्थिति में ये सभी चीज़ें जितने भी हैं इनको हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट से राइट ऑफ करेंगे। इसके अतिरिक्त यदि कोई कंटीजेंट लायबिलिटी का प्रबंध किया जाना है तो उसकी भी व्यवस्था कैपिटल रिडक्शन अकाउंट से होगी और प्रविष्टि होगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कंटीजेंट लायबिलिटी अकाउंट। ये सारा प्रक्रिया करने के पश्चात या सारी जो आइटम्स हैं उनको राइट ऑफ करने के पश्चात भी यदि कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में कोई शेष रह जाता है तो इसको सबसे अंत में कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और एंट्री होती है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। पूंजी में कमी के कार्यक्रम के अंतर्गत यदि नए अंश निर्गमित किए जाते हैं तो पुराने अंशों से मांग की गई राशि मंगवाई जाती है तथा इस राशि से कोई नई संपत्ति खरीदी जाती है, तो इन व्यवहारों को दर्ज करने के लिए जर्नल प्रविष्टियां अगर करनी है तो सामान्य नियमों के आधार पर होती है। इस प्रकार से हमने ये देखा कि पूंजी में कमी के कार्यक्रम के स्थिति में किस प्रकार से हम जर्नल एंट्रीज करते हैं। तो सबसे पहले हमें शेयर होल्डर्स द्वारा या क्रेडिटर्स द्वारा या डिबेंचर होल्डर्स द्वारा जो त्याग किया जाता है उस त्याग की राशि से कैपिटल रिडक्शन अकाउंट खोलकर उसमें अमाउंट ट्रांसफ़र किया जाता है, और उसके पश्चात जितने भी हमारे लॉसेस हैं, चाहे वो गुडविल है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं या कोई कंटीजेंट लायबिलिटी है, जितने भी लॉसेस हैं उसको राइट ऑफ किया जाता है और अंत में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में जो बैलेंस होता है उसे हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। अब हम कल देखेंगे कि किस प्रकार से इन एंट्रियों को हम यूज़ करते हैं। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के द्वारा हम कल एंट्रीज देखेंगे। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, अभी तक जो मैंने आपको समझाया है आपको कोई बात समझ में नहीं आई है, तो आप मुझे कॉल करके
या व्हाट्सएप द्वारा मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।